सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना करते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं। गुरु जी जगत का कल्याण करें। गुरु जी से संगत जी आइए अरदास भी करते हैं। सुनो सदगुरु महाराज जी, लोग कहते हैं कि मांगने की आदत जाती नहीं है, पर हम कहते हैं कि जब गुरु तू मिल गया तो मांगने की नौबत आती ही नहीं है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मीठे बोल बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं अल्फाजों से आरती अरदास होती है और इन्हीं से मनोकामना भी पूरी होती है। यह अल्फाज समंदर के वह मोती है जिनसे इंसानों की पहचान भी होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कल्याण तुम्हारा जरूर होगा। तुम सत्संग सेवा सिमरन करो और ध्यान से सत्संग को सुनो। इस सत्संग को संगत जी इग्नोर मत करिएगा, पूरा सुनिएगा, आपको गुरु जी जरूर ब्लेस करेंगे। मैं जुगनू प्रसाद आगे आपको सुनाता हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं अपनी संगत को हमेशा धैर्य रखना और विश्वास हमेशा बनाए रखना। चलिए सुनते हैं आगे। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गुरु है। इससे बड़ा गुरु आज तक न पैदा हुआ है न होगा। जिसने आजीवन कुछ नहीं लिया, विश्व का कल्याण कर रहे हैं गुरु जी। जय गुरु जी। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी सुनी थी बहुत समय पहले। एक राजा घोड़े पर बैठकर जंगल में निकल गया शिकार के लिए। बारिश का समय था संगत जी, इसलिए कोई शिकार नहीं मिला। उसे बहुत प्यास लगी थी और राजा पानी ढूंढने लगा। संगत जी, राजा को कहीं भी साफ पानी नहीं दिखा। तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर गई। उसमें से पानी की एक एक बूंद करके गिर रही थी। राजा ने सोचा इन्हीं से पानी पी लेता हूँ। राजा ने पत्तों का दोना बनाया और पानी भरने लगा। जब वो दोना भर गया तभी घोड़े ने पैर मारकर राजा को गिरा दिया। राजा को घोड़े पर बहुत ही गुस्सा आया कि वह एक तो प्यास से व्याकुल था और किसी तरह बड़ी मुश्किल से पानी इकट्ठा किया दोने में भरकर, और जब पानी भर भी गया, जब पीने की बारी आई तो घोड़े ने राजा को गिरा दिया, जिससे राजा को बहुत क्रोध आया था। जब उसकी नज़र पेड़ पर गई राजा की, तो राजा ने देखा कि एक सांप डाली से लिपटा हुआ है और उसके मुंह से होकर पानी निकल रहा था। यह देख राजा आश्चर्यचकित हो गया कि यह कैसा पानी है। यह तो पानी नहीं बल्कि जहर है, और मैं तो जहर पीने वाला था। शायद इसीलिए घोड़े ने मुझे लात मारकर गिरा दिया था। राजा प्यास में संगत जी अंधा था। वो पानी पीता तो जहर उसके शरीर में फैल जाता और जिससे राजा की मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन समय रहते वो बच गया। घोड़ा तो ईमानदार था, वो तो एक जीव है। मुख्य कर्ता तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, हमारे गुरु हैं। आपका कभी कोई सोचा हुआ काम नहीं हुआ तो आप दुखी कभी मत रहो। अपने गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी के स्वरूप से बात करो, ठंडे दिमाग से विचार करो और गुरुजी में ध्यान लगाओ। गुरुजी से पूछो ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम कैसे करूं। गुरुजी सब सुनते हैं। संगत जी, हमेशा एक बात याद रखें कि जो नहीं हो पाता है शायद वह सबसे बेहतर है। लेकिन हम सारी संगत सत्संग में जाते हैं और निराश होते हैं कि मेरा काम तो हुआ नहीं। हम हाथ जोड़कर गुरुजी से अरदास भी करते हैं कि मालिक मेरा कल्याण करो, मेरे परिवार का कल्याण करो, धन दौलत दो, सुख शांति दो। तरह तरह के हमारे मन में सवाल चलते रहते हैं और तरह तरह की बातें हम गुरुजी से करते रहते हैं, और गुरुजी समय आने पर संगत जी सुनते भी हैं। हमारा काम है सत्संग सेवा सिमरन और अपना अच्छा कर्म करते रहना। यदि हमारा कर्म अच्छा है तो मालिक जरूर हमें बख्शेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अच्छा प्रयास जरूर करना चाहिए। परिणाम सभी हमारे अनुकूल नहीं होते हैं तो वो भी अच्छा ही है, और
भी अच्छा कुछ होने की उम्मीद जरूर होती है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। जो नहीं मिला उसमें भी खुशी मनाइए, शायद उसी में आपकी अटूट खुशी थी। उत्साह की जरूरत है। आपका प्रयास बहुत लोगों की प्रेरणा बनाता है, मार्गदर्शन देता हुआ है। हारा हुआ इंसान हारा हुआ है, लेकिन वो बड़ी जीत का भागीदार है। इसलिए अभी हारा जरूर है, लेकिन आने वाले समय में बेहद सम्मानित होने वाले भी वही हैं। हम अधिक से अधिक कितना सोच सकते हैं संगत जी। ईश्वर, भगवान, ब्रह्मांड हैं, गुरु सब लिखते हैं। हमारी सोच एक नई राह जितनी भी है, सब गुरु जी के हाथ में है। इसलिए संगत जी, हमें कभी निराश नहीं होना है, बल्कि उत्साहित होकर अपना जीवन जीना है कि हम गुरु के शरण में हैं और गुरु जी हमारा कल्याण करेंगे। इसलिए कभी गुरु जी के प्रति निराशा मत हो, दुखी मत हो। समय आने पर गुरु जी बुरे कर्म के जो लेख हैं वो भी काट देते हैं और अपनी संगत का कल्याण करने के लिए गुरु जी कभी कभी स्वयं उस बीमारी को अपने शरीर पर लेकर अपनी संगत का कल्याण भी कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें ब्लेसिंग कब नहीं मिलती है, हम बहुत परेशान होते हैं। आगे सुनते हैं। मैं जुगनू प्रसाद। पराया हक मारना दुखी जीवन का सबसे बड़ा कारण है। जो किसी का हक मारेगा वो तो दुखी होगा ही संगत जी, पर जो उस हक का खाता भी है गलती से या जानकर, उसे भी दुख संगत जी भोगना पड़ता है। किसी का हक मारना मानो उसका खून पीना है। कोई और देखे ना देखे, गुरु तो हमारे सब देख रहे हैं। किसी न किसी रूप में वो हमको वापस लौटाना भी पड़ता है और दुख भोगना पड़ता है अलग से। और हक की कमाई मानो अमृत है। यदि अच्छे कर्म कर रहे हो तो अपनी कमाई का खाओ। हराम की कमाई कभी पूरी नहीं पड़ती, सदा खोट रहती ही है। और संगत जी, हक की कमाई चाहे थोड़ी हो, वो बरकत घर में जरूर लाती है और सबका कल्याण होता है उसी में। मेहनत का पैसा तालाब में गिर जाए तो वापस भी मिल जाता है और हराम की नहीं मिलती है। हक की कमाई करने वाला जपा हुआ नाम भी सफल होता है। हक की कमाई मानो दूध में मलाई और किसी का हक की मारी हुई कमाई मानो मलाई वाले दूध में मरी पड़ी छिपकली जो पूरा दूध छरीला कर देती है। गुरु ग्रंथ साहिब में साफ कहा गया है, जो मुसलमान किसी का हक की कमाई खाएगा मानो वो सूअर खा रहा है, और जो हिंदू खाएगा तो वो गाय खा रहा है। इसलिए हक की खाओ, मेहनत की खाओ, हराम की कभी मत खाओ। अमृत वेले उठो और गुरुजी का नाम जपो, गुरुजी का स्मरण करो, भजन करो। बुरे कर्म कटते जाएंगे और नेकी पर चलने से हमारे जो घर में ब्लेसिंग है, कल्याण है, सब गुरुजी की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। जय गुरु जी, धन गुरु नानक जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से एक सत्संग साझा करना चाहता हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। यह सत्संग पिछले वर्ष का है और गुरु जी ने मुझे एक पोस्ट के माध्यम से निर्देशित किया था कि छोटे सत्संग करें। हुआ यह कि मैं किसी कारण से थोड़ा परेशान हो गया और गुरु जी को अपना दुख बताया। मुख्य प्रकार का नाराजगी शो कर रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है? और उस समय सर्दियों का मौसम आ रहा था और मैं मौसम को गंभीरता से नहीं ले रहा था। इसलिए मुझे एक पोस्ट मिली जिसमें लिखा था, ज़्यादा टेंशन ना ले, कर ठंड रख ठंड। फिर एक और संदेश आया कि ज़्यादा टेंशन ना लिया कर, ठंड आ रही है, गर्म कपड़े पाया कर, गुरु दी नाल मनाया कर, बाकी जा तैनू गुड न्यूज मिलेगी। ऐसा गुरुजी की तरफ से संदेश आ रहे थे बार बार। कुछ दिनों बाद मुझे अपने दोस्त से एक संदेश मिला कि जिस मैच में वह खेलने गया था उसमें उसके पदक मिला है। वह वास्तव में एक अच्छी खबर थी, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि इससे मुझे बहुत खुशी होगी और अनहोनी पहले ही शेयर कर दी मुझसे।
दूसरा सत्संग, गुरुजी इतने प्यारे हैं, उनको मेरी रीझ पूरी कर दी। जैसे मुझे उनका जन्मदिन अच्छे से मनाना था, और जैसा कि हम सभी संगत जानते हैं कि वह ही सब कुछ करते हैं और हम गुरुजी को कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने गुरुजी का जन्मदिन मनाता हूँ। बहुत प्यार से सेलिब्रेट करना चाहती थी, और क्या हुआ कि गुरुजी ने इतने से सारे जन्मदिन की तैयारी करवाई, और चोला भी उन्होंने ही तय किया कि कौन सा चोला पहनना है। बर्थडे पर 2 दिन तक वो एक खास रंग के चोले का विचार डालते रहे मेरे मन में। मैं और जब रात को गुरुजी के आश्रम से लाइव केक कटिंग देखी फेसबुक पर, तब पता चला, क्योंकि वहाँ भी एक जैसा रंग का चोले, और फिर शाम को भी बड़े मंदिर में हल्के गुलाबी रंग का गुरुजी का चोला था, और सजावट भी हल्के रंग का था और गहरे गुलाबी रंग का संयोजन था, जो कि गुरुजी ने घर पर सत्संग में रखवाया था। और यहाँ तक कि मैंने उनके जन्मदिन के सत्संग के लिए हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना था। मेरी एक छोटी सी इच्छा में इतना जान गुरुजी ने डाल दिया। आपसे गुरुजी बहुत प्यार करता हूँ। गुरुजी अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर चीज के लिए शुक्राना। सब पर ऐसी ही अपनी मेहर गुरुजी बनाए रखना, और सरबत का भला गुरुजी ऐसे करते रहना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुजी, बड़ी तंदुरुस्ती है गुरुजी तुम्हारे इन हाथों में, एक स्पर्श से मिले निरुता सौगातों में, जिसके सिर पर रख दो तुम अपने ये कर कमल गुरुजी, फिर कैसी भी परिस्थिति हो जाता है सब काम। ऐसी है गुरुजी की संगत जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। कृष्ण भगवान ने भी कहा है, श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण ने कहा, बसा हूँ मैं सच्चे मन के अंदर, जो प्रेम पूर्वक करते हैं मेरे नाम का स्मरण, उनके हर दुख संताप का करता हूँ मैं हरण। उन्हें होती है अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति, मोक्ष देकर करता जन्म मरण की समाप्ति। मैं उनकी हर प्रकार से सदा रक्षा करता हूँ, खाली झोली उनके एक एक क्षण में भरता हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी क्या लिखूं मैं तुम्हें देखकर मैं लिखना ही भूल जाती हूँ। तुम्हारी नज़रों में मैं इस कदर गिरती हूँ कि मेरे गुरुजी खुद को उठा ही नहीं पाती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सुनो गुरुजी, मेरे जिंदगी में रोशनी वो सिर्फ आपके ख्यालों से ही आती है। जय गुरुजी। ना मांगू मैं महल, ना मैं मांगू बंगला कोठी, जन्म मिले उस आंगन में जहाँ जले गुरुजी की ज्योति। और गुरुजी की ज्योति सबको उजाला दे, सबके जीवन में प्रकाश आए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।